गाइज वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 करेंगे जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। तो ये हमारे पास कौन सा है? चैप्टर 8 है क्लास 6 का। ठीक है, इसके हम कुछ MCQs करेंगे जो MCQs काफ़ी इम्पॉर्टेंट्स हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो और आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्या है? हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। अगर हमारे पास एक बोन है, उस बोन को मूव करने के लिए हमें कितनी मसल्स की ज़रूरत है? तो उसके लिए हमें मसल्स कितनी चाहिए? 2 मसल्स चाहिए। यानी एक मसल जो ऊपर होगी और एक मसल जो नीचे होगी। यानी एक मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दूसरी मसल्स क्या होगी? रिलैक्स करेगी। और दूसरी अगर रिलैक्स कर रही है तो पहली वाली क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये इस हिसाब से हमारे पास चलती हैं। यानी हमारे पास हमेशा 2 मसल्स लगती हैं अगर आपको एक बोन को अगर मूव करना है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेज। इनमें से कौन से सेंटेंस सही हैं वो हमें करेक्ट को चूज़ करना है। तो सबसे पहला है बैक बोन प्रोवाइड मेन सपोर्ट टू द बॉडी। बिल्कुल सही है। बैक बोन नहीं होगी तो हमारी बॉडी प्रॉपरली ना खड़ी हो पाएगी ना बैठ पाएगी। तो बैक बोन एक मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। बैक बोन अटैचेस शोल्डर बोन्स, रिब्स एंड हिप बोन। तो बैक बोन जो होती है हमारी बीचों बीच की जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो क्या है? ये किस किस के साथ? शोल्डर बोन्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं। हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के साथ भी अटैच होते हैं। और हमारी जो हिप बोन होती है उसके साथ भी हमारा ये अटैच होता है। तो ये क्या मतलब है? ये भी हमारी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। फिर आता है बैक बोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बैक बोन के बीचों बीच से हमारे पास क्या है? एक स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है जो कि हमारे नर्व्स को कंट्रोल करती है। यानी हमारे जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं वो किस में है? स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जो सेंसेशन आ रही है, कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना है, कोई ब्रेन से कोई काम करवाना है, कोई रिफ्लेक्सेस करने हैं, वो कौन हैंडल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये कौन प्रोटेक्ट करता है इसको? हमारी बैक बोन प्रोटेक्ट करती है। तो ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैन कैन स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज ऑफ दी। यानी हमारा जो एक आदमी है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है, वो किसकी वजह से? ब्लड फ्लो की वजह से हमारी बॉडी सीधी चलती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? इंटरनल स्केलेटन। जो हमारा इंटरनल स्केलेटन है वो हेल्प करता है। वेरी गुड। इंटरनल स्केलेटन क्या होता है? हमारी जो बोन्स होती हैं, यानी बोन से मिलके जो हमारा स्केलेटन बना हुआ होता है उसको हम इंटरनल स्केलेटन बोलते हैं। और यही हमें हेल्प करता है कि हम सीधा का सीधा स्ट्रेट रह सकें, स्ट्रेट होके चल सकें या फिर स्ट्रेट बैठ सकें। तो ये हमारा इंटरनल स्केलेटन। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इसमें कोई रोल नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ मसल्स जो होती हैं, रोल होता है, ऐसा नहीं है कि रोल नहीं होता, लेकिन पार्शियल होता है। मेन जो रोल होता है वो किसका होता है? इंटरनल स्केलेटन का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एनिमल हुज मूवमेंट इज यूजली टर्म्ड क्रीपिंग। तो क्रीपिंग मूवमेंट होती है उस एनिमल की, इनमें से कौन सा है? वो है स्नेल। स्नेल की हमेशा जो मूवमेंट होती है वो क्रीपिंग होती है, यानी ये बहुत स्लो चलते हैं। एक तो स्लो मूवमेंट तो होता ही है इसका, और साथ में अपने बैक के ऊपर वो शेल जो होता है उसको कैरी करके इसको चलना होता है। ठीक है। और इन वाले जो एनिमल जैसे स्नेल होता है, स्नेल को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोपोड बोलते हैं, गैस्ट्रोपोड्स बोलते हैं। ठीक है। यानी इसका गैस्ट्रोपोड्स का मतलब क्या होता है? बेली फुट। बेली फुट जो एनिमल्स होते हैं, यानी बेली फुटेड एनिमल्स भी बोल सकते हैं इसको। यानी बेली में से, यानी ऊपर हमारे पास क्या होता है? इसका शेल प्रेजेंट होता है और नीचे से हमारे पास जो होता है वो ऑर्गेनिज्म निकला होता है। और ये ऊपर हमारे पास क्या होता है? पूरा शेल बना हुआ होता है। तो ये क्या है? हमारे पास बेली फुटेड एनिमल होते हैं, जिसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोपोड्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्रीपिंग मूवमेंट होती हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ हिंज जॉइंट। इनमें से एक होगा ऐसा जिसके अंदर हिंज जॉइंट नहीं होता। हिंज जॉइंट कौन सा होता है? यानी इसको अगर याद करने का तरीका है तो नॉर्मली आप क्या याद कर सकते हो? डोर का और जो पीछे वॉल होती है उसके बीच में क्या होता है? हिंज जॉइंट लगा हुआ होता है। तो जब भी हमारा डोर खुलेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में ऐसे खुल बंद सकता है। वो किसकी वजह से होता है? हिंज जॉइंट की वजह से। तो ऐसा हमारे पास जो जॉ होता है उसके अंदर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हमारी एल्बो होती है उसके अंदर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। हमारे नी के अंदर भी होता है। लेकिन शोल्डर जो होता है उसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, बॉल एंड सॉकेट वाला होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा शोल्डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो स्कल होता है हमारा उसके अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, जो क्रेनियम वाला पोर्शन है यानी जो ऊपर वाला हेड वाला पोर्शन है उसमें, और कितनी बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है जो फेस वाला पोर्शन बचता है उसके अंदर। तो इन दोनों का आपको बताना है। जो हेड वाला पोर्शन है उसमें कितनी बोन्स होती हैं, उसमें 22 बोन्स होती हैं, और जो हमारा फेस होता है यानी फेस वाले पोर्शन के अंदर हमारी कितनी बोन होती हैं, वो 14 बोन होती हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बी है जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन मैन इज। जो सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारी नेक के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कितनी नंबर ऑफ वर्टिब्रे होते हैं, ये 7 होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ पे पाया जाता है, ये नेक रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। 7 के 7 वर्टिब्रे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। इनमें से कौन सा है जो कि बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। पहला आता है स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, फ्लाई करना पड़ता है। फ्लाई करने के लिए हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। तो ये भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बर्ड के। लाइट बोन अगर हमारी बहुत लाइट होंगी, हल्की बोन होंगी, तो हमारे पास क्या होगा, उड़ने के अंदर हेल्प मिल सकेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाइट बोन जो भी है वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होगी, बर्ड की होगी। लाइट किसकी वजह से होती है, क्योंकि हमारी जो बोन होती है हॉलो होती है, यानी अंदर से खोखली होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो होती हैं वो लाइट हो सकती हैं, और जिसकी वजह से ही जो पूरा बॉडी वेट होता है बर्ड का वो भी लाइट हो जाता है, और लाइट होने की वजह से वो फ्लाई कर पाती हैं। तो ये सारे के सारे होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज।